सिंपल सा बात है। ट्री एक एजेंडा पे चलता है, किस पे? कि सबसे पहले ट्री का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे हमने लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर समझा था ना, कि भैया हमने क्या बोला था कि लिंक लिस्ट कैसी होती है, कुछ ऐसी। बताना यस और नो, बी अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है भैया, कैसी होती है? कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एड्रेस यहाँ आता है, इसका नेक्स्ट यहाँ, और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा होता है। यही होती है, बोलो, यही होती है। हाँ बिल्कुल यही होती है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं अगर 10 डालूं, अगर मैं 10 डालूं, और यहाँ पे जैसे 201 है ना, या 200 है, तो इसमें 200 होगा, इसका एड्रेस, है ना, 200 होगा। अगर मैंने बोला यहाँ पे ये 20 है, और इसमें अगर 300 है, तो इसका एड्रेस 300 होगा। यस या नो? 300 होगा। ओके, तो अगर मैंने इसे बोला 30, और नेक्स्ट में इसका 400 है, तो इसका 400 होगा एड्रेस। बोलो, इसका 400 होगा। हाँ, तो इसमें मैंने बोला 40, और नल, यही कहानी है पूरी। बोलो, यही कहानी है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसी के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही? हम्म, ठीक है, ठीक है जी। अब ये होल्ड करता है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसको हमने नाम दिया हेड। हेड, और उस हेड के पास क्या होता है? उस हेड के पास इसका एड्रेस होता है। लेट्स सपोज इसको मिला 100, तो इसके पास इसका एड्रेस होगा 100। यही कहानी परफेक्ट है। ये हमने लिंक लिस्ट देखा था। हाँ, तो लिंक लिस्ट ये कैसा, ये क्या है? लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे थे, लेकिन हमें इतना आइडिया तो है कि लिंक लिस्ट क्या है, कैसे चलती है, ये हमें परफेक्ट पता है। तो लिंक लिस्ट तुम्हारे हिसाब से कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? लिंक लिस्ट तुम्हारे हिसाब से कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? कैसा? ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर क्यों? एक के बाद एक मेमोरी मिलती है, ठीक है। अब एक होता है हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने ऊप्स कंसेप्ट पढ़े थे, हमने ऊप्स कंसेप्ट पढ़े थे, है ना, हमने ऊप्स कंसेप्ट पढ़े, ठीक है। अब ऊप्स कंसेप्ट में तुमने देखा था एक होता है इनहेरिटेंस, देखा है? इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में, मैं इनहेरिटेंस की बता रहा हूं, बताऊंगा। इनहेरिटेंस में तुमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? पेरेंट और चाइल्ड, यही कंसेप्ट पढ़ा है तुमने? इनहेरिटेंस में यही पढ़ा है? बोलो। हाँ भैया, हमने इनहेरिटेंस में यही पढ़ा है। ओके, तो हमने देखा था ना, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट था हेरारिकल इनहेरिटेंस, था ना, लेवल मल्टी लेवल हेरारिकल। तो ये हेरारिकल हम किसको कहते हैं? क्या मैं ऐसा कहूं कि जहां पे पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप आ जाती है, वहीं पे मैं हेरारिकल चीजें बोलने लग जाता हूँ? वहीं पे मैं हेरारिकल चीजें बोलने लग जाता हूँ। हाँ, तो जो ट्री है वो एक हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है, और उस ट्री को मैं लीनियर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अच्छा, तो भैया आप कह रहे हो लीनियर वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसका मतलब फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मुझे ट्री को रिप्रेजेंट करना हुआ, तो मैं पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, मतलब आप कह रहे हो पेरेंट चाइल्ड में रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करोगे, हाँ। तो कैसे करेंगे, बताते हैं। देखो, ये मेरा पेरेंट है, ओके, और अगर मैं इसके चाइल्ड बनाऊंगा तो वो नीचे आएंगे। दैट इज हेरारिकल वे ऑफ डूइंग इट। अब इसके मैं मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकता हूँ, इसके मैं मल्टीपल चाइल्ड बना सकता हूँ। ओके, तो यू आर सेइंग दिस इज माय पेरेंट, एंड इसके ये 3 चाइल्ड है। हाँ, ये 3 चाइल्ड, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तो ये जो ऊपर सबसे बड़ा, ये सबसे ऊपर नोड होता है, इनको कहते हैं नोड्स। दीज आर ऑल नोड्स, ओके। इसको हम कहते हैं रूट। ट्री में इसको हम कहते हैं रूट, और पेरेंट यू कैन से एनीथिंग। अब जो रूट से
चाइल्ड को कनेक्ट करती हैं चीजें, उसको आप कहते हो, उसको आप कहते हो ब्रांचेस और एजेस। ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा भैया, इसका भी कोई पेरेंट हो सकता है? मतलब आप ये बोलो कि इसका भी कोई पेरेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अभी हम ट्री का कोई रूल वूल नहीं पढ़ रहे, बस नॉर्मल ट्री बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, तो आप कह रहे हो इसका भी ऐसे पेरेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, अब इसके नीचे कोई चाइल्ड दिख रहा है क्या तुम्हें? इसके नीचे कोई चाइल्ड दिख रहा है? इसके नीचे कोई चाइल्ड दिख रहा है? नहीं, कोई चाइल्ड नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है। अच्छा, इसमें भैया वैल्यू क्या डालें? कुछ भी डाल लो, 10 डाल लो, अभी के लिए 20 डाल लो, अभी के लिए 30 डाल लो, 40 डाल लो, कुछ भी डाल लो। ओके, 50, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, 60 डाल लो। ठीक है, बढ़िया। भैया तो इसमें हमने बोला कि जिनके नीचे कुछ भी नहीं है, जिनके नीचे कुछ भी नहीं है, उनको कहते हैं लीफ नोड्स। क्या कहते हैं? लीफ नोड्स। तो ये आपका क्या है? एक लीफ नोड है। क्या है? एक लीफ नोड है। ओके, तो ये भी एक लीफ नोड हो गया, ये भी एक लीफ नोड हो गया, ये भी एक लीफ नोड हो गया। बात पक्की है? समझ में आया? हम्म, चलो। अगर मैं बोलूं, एक नोट लिखूं तुम लोगों के लिए, मुझे याद दिला देना एंड ऑफ द क्लास कि ये तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है? ए ट्री इज अ वे, ए ट्री इज अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ हेरारिकल। हेरारिकल की शायद स्पेलिंग में ठीक लिखूं, सही है क्या? सही है। हेरारिकल, टॉप टू टॉप टू बॉटम, ये तरीका है डेटा स्टोर करने का, डेटा स्टोर करने का। ठीक है, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक फैमिली ट्री। जैसे फैमिली का ट्री होता है, तुम्हारे पापा, बच्चे, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे। समझ में आया? हम्म। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि इट स्टार्ट्स विद रूट। ठीक है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सब तुम्हें पता होगा, मुझे पता है। तुम कहीं ना कहीं पहले डीएसए पढ़ के आए हो, है ना? मुझे पता है, डीएसए बैच में वही बच्चा आता है जिसको बाहर से डीएसए समझ में नहीं आता है। मुझे पता है, तुम में से 10 में से 9 लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, बिल्कुल पता होगा, आई नो दैट। बट मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, आगे जाके तुम्हें चीजें थोड़ी और समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि ट्री मैं बहुत ही डेप्थ में पढ़ाता हूँ, मजा आएगा, अभी सुनो देखो जाके। ठीक है, इट स्टार्ट विद अ रूट, इट स्टार्ट विद अ रूट। ओके, मतलब आप कह रहे हो ये रूट से स्टार्ट होता है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? लाइक फ्रॉम रूट यू हैव एजेस और ब्रांचेस, जिनको कहते हैं ब्रांच, कनेक्ट करती हैं चाइल्ड नोड्स को। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ईच ब्रांच कैन हैव सब ब्रांच, सब ब्रांचेस, यानी कि ईच ट्री, यानी कि ये है, इसके ये सब चाइल्ड्स है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा पढ़ना जरूरी तो है। जैसे लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज होती है मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, बताऊंगा कहाँ पे यूज होती है। ओके, बट अभी अगला टॉपिक क्या कहता है यहां से कि भैया ये यूज कहाँ पे होता है, इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसका, मतलब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं यार, इसके पीछे तरीका क्या है चक्कर क्या है ये। तो जितने भी तुम्हारी फाइल सिस्टम बनते हैं ना, फाइल सिस्टम लिनक्स में, विंडोज में, वहां पे हैरारिकल डेटा बेस ही चलता है। ठीक है, एग्जैक्टली नॉट लाइक ट्री, बट वहां पे हैरारिकल डेटा स्ट्रक्चर ही यूज होंगे, वहां पे हैरारिकल डेटा स्ट्रक्चर ही यूज होंगे। ओके, और आपने गूगल मैप देखा है? हाँ, जस्ट लाइक मोंगोडी, बिल्कुल सही। बट ऐसा नहीं है कि एक डेटाबेस में सिर्फ एक ही कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब मैंने बोला कि गूगल, गूगल मैप्स देखा है आपने कभी? गूगल मैप्स देखा है? फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो, फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो। अच्छा ठीक है, गूगल मैप्स में कैसे काम करता है, तुम में से कोई अंदाजा लगा सकता है?
गूगल मैप्स में। और तुमने एक चीज देखी होगी कि गूगल मैप्स में कैसे काम करेगा, तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, कैसे काम कर सकता है गूगल मैप्स में। दैट इज एल्गोरिदम। नहीं, गूगल गूगल मैप में कैसे डेटा स्टोर करेगा। मेन रोड होगा तो उसे कनेक्ट करेगा। ओके, दिस इज फॉर योर होमवर्क। सर्च करके लाना है कि इन रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये कैसे काम करता है। इंटरेस्टिंग पार्ट, हाँ। ठीक है। ओके। नहीं, ये पुरानी घिसी पिटी डेफिनेशन देते हो तुम लोग। ट्री की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में तो करेगा ही, बट हाउ विल स्टोर अ डेटा ना, कहाँ स्टोर करेंगे डेटा, है ना। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। वो तो मैं ही बता रहा हूँ, ट्री की फॉर्म में करेगा, है ना। तो चलो, लेट्स सी। भैया टाइप्स, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ ट्री क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है। तो देखो, पहला होता है अपना जेनेरिक ट्री, जेनेरिक ट्री। ओके। दूसरा क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी ट्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर कंपनी में यही ट्री पूछा जाता है तुम्हारे इंटरव्यू में। ठीक है। एक होता है बाइनरी, बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आता है एवीएल ट्री, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है। ठीक है। फिर आता है बी ट्री, बी ट्री और बी प्लस ट्री। इनमें से हम फोकस करेंगे, इनमें से हम फोकस करेंगे इन दो पे, जो कि हमारी हर कंपनी में पूछे जाते हैं। ठीक है। ओके। रेड ब्लैक ट्री, ऑल दीज थिंग्स, आज तक मुझसे कहीं नहीं पूछा गया रेड ब्लैक ट्री। अगर तुमसे रेड ब्लैक ट्री कोई पूछ रहा है तो कोई सन की ही होगा। ठीक है। वो तुम्हें रिजेक्ट ही करना चाहता है तो भले पूछे, नहीं तो अगर कोई ढंग का बंदा है, और ऑब्वियसली अगर तुम किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, दे विल आस्क यू दीज टू। ओके, नॉट मोर देन दिस, दीज टू। इफ यू आर गुड इन दीज इनफ, बस हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है। देखो, हम जनरली जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि तुम्हें एवीएल आता है, तुम्हें रेड ब्लैक आता है। भाई, अगर इफ यू आर एबल टू सॉल्व बाइनरी सर्च ट्री, यू विल डू एवीएल ऑल्सो। इफ यू एबल टू सॉल्व बाइनरी, बाइनरी ट्री, यू विल डू बाइनरी सर्च ऑल्सो। कोई एक ट्री हमें मास्टर करना होता है, कोई एक ट्री हमें मास्टर करना होता है। ठीक है। ट्री का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैंने सिंगली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन किए, तो क्या मैं डबली नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली आई विल डू दैट, राइट। हाँ, तो इंटरव्यू लेने, अगर कोई अच्छा इंटरव्यू है, आप किसी अच्छी कंपनी में दे रहे हो, तो ये नहीं है उसका उद्देश्य इंटरव्यूअर का ये देखना कि भाई तुमने क्वेश्चन गलत किया है या कैसा किया है। एक कंपनी है, नेट क्रैकर, नेट क्रैकर। मैंने लास्ट इंटरव्यू इसी में दिया था। गुड कंपनी, मतलब दुबई की लोकेशन के लिए दिस इज इंटरव्यू फॉर, दे दे आर पेइंग नाइस। अब उसमें जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो जर्मनी से एक बंदा आया था। ठीक है। जर्मनी से एक बंदा आया था, उसने मुझसे दो तीन डीएसए के क्वेश्चंस पूछे, और मैं मतलब एक उसको देख के इम्प्रेस था कि हमारे यहाँ पे जो भी गधे इंटरव्यू लेंगे ना, अरे कोड चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है, कोड चला के दो, दे विल डू लाइक दिस। बट वो ना मेरा अप्रोच देख रहा था कि अगर मैंने हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी दिया है तो मैं सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा हूँ उसको। समझ रहे हो। उसने मुझे एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया था लीड कोड का, मैंने कोड, जैसे उसने मुझे दो क्वेश्चन दिए, फिर तीसरा दिया हार्ड लेवल का, दो मीडियम मीडियम, तीसरा हार्ड। तो टाइम नहीं था, लेकिन उसने उस बेसिस पे जज कर लिया कि मैंने वो क्वेश्चन कर दिया। समझ रहे हो। दी अगर ऐसे लोग होते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। कुछ होते हैं जो बैठे ही रहते हैं, जैसे एक कंपनी थी फ्री चार्ज। अब उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, और वो अपना पता नहीं क्या कर रही है, नाच रही है, खाना खा रही है, किसी से बात कर रही है, मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है कि जब इंटरव्यूअर अटेंशन ही नहीं पे कर रहा है तो वो क्या समझेगा। हम्म। चलो, इधर आ जाओ। अब हमने बोला कि भैया जेनेरिक ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, जेनेरिक ट्री, जेनेरिक ट्री। ठीक है। जेनेरिक ट्री का एक बेसिक सा एग्जांपल है कि आप इसी को ले लो, दिस इज योर जेनेरिक ट्री। ठीक है। अब जेनेरिक ट्री में मैंने बोला है भैया जेनेरिक ट्री में कैसे, नोट बताता हूँ जेनेरिक ट्री में, तब तुम्हें समझ में आएगा जेनेरिक ट्री कैसे। पहला नोट क्या कहता है जेनेरिक ट्री, जेनेरिक ट्री कहता है कि भैया एनी नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं।
एनी नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी रूट नोड के या फिर अदर नोड के, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि इसके 3 चाइल्ड भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इसके 3 चाइल्ड भी हो सकते हैं। क्या इसका एक और चाइल्ड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, क्या मेरी बात पक्की है? समझ में आ रही है? बोलो। एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, उसको हम जेनेरिक ट्री बोलते हैं। ठीक है भैया, बाइनरी ट्री क्या होता है भैया? बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री, ओके। पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ट्री में 2 चीजें होती हैं। पहला, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड कोड के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे इसी कंसेप्ट पे फंसेंगे, क्योंकि तुम्हें बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री में और परफेक्ट बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो दोनों समझो पहले। परफेक्ट बाइनरी ट्री, ओके। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? सो रूल्स, रूल्स क्या कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के? देखो, ऑल लेवल, ऑल लेवल possibly the last must be completed। थोड़ी अच्छी इंग्लिश लिखने की कोशिश की है, यानी कि सारी लेवल सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़ के कंप्लीट होंगी। ओके, मतलब मतलब जैसे लेवल किसको बोलते हैं, लेवल किसको बोलते हैं बताता हूं। अब ये 2 तरीके से आप ले सकते हो। यहां पे इसको हम लेवल, ओके, इसको हम लेवल भी बोलते हैं। ये है ना यहाँ पे, इसको आप लेवल भी बोल सकते हो। इसको आप लेवल भी बोल सकते हो कि ये क्या है, लेवल 0। क्या है? लेवल 0। और किसी किसी क्वेश्चन में हम 1 से भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट और ये क्या है, इधर क्या है, लेवल 1। ठीक है, क्लियर है? हम्म। और ये क्या है, लेवल 2। ओके, नाउ यू आर गेटिंग इट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात भी है, बहुत बढ़िया बात। तो अगर मैं ऐसा कहूं, सारी लेवल मेरी कंप्लीटली फुलफिल होंगी एक्सेप्ट लास्ट वन। ठीक है, दूसरा रूल देखो। दूसरा रूल क्या कहता है? लास्ट लेवल, लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड, लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ओके भैया, अब इसको एक बार समझा दो आप। समझा देते हैं, देखो। मैंने बोला कि मेरा ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। सारी लेवल फिल होनी चाहिए। पहला, मैं रूल लिखता हूं। तो मैंने बोला ये मेरा रूल है कि दिस इज 1, दिस इज 2, 2 एंड दिस इज 3। परफेक्टली फाइन। क्या ये सारी लेवल फिल कर रहा है? क्या ये सारी लेवल फिल कर रहा है? बोलो। ओके, लेट मी डू फ्यू मोर, 4 एंड 5। ओके, अब मुझे बताओ, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? अब मुझे बताओ, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? टेल मी। ओके, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? बोलो। राइट नहीं है। ओके, मैं राइट ऐड कर देता हूं, मैं राइट ऐड कर देता हूं। ओके, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, समझ में आया? हम्म, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। समझ में आया? कंप्लीट ही है ना? नहीं, क्या रूल लिखा है, दूसरा रूल पढ़ो। लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड, लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ओके, तो या तो ये दोनों नहीं होते, कुछ ऐसा होता, मतलब कॉपी, सी, या तो कुछ ऐसा होता, दिस इज परफेक्टली फाइन। क्या ये कंप्लीटली है, या क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये? यस। अगर ये कंप्लीटली बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लास्ट लेवल जो है वो ये है। ओके, तो देखो, क्या ये पूरा इक्वल है? नहीं, इस लेवल पे इसका लेफ्ट नहीं है। राइट में कैसे डायरेक्टली डेटा आ गया? तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे होगा भी, अगर ऐसे एक नोड होगा इस थ्री का, तो वो हमेशा इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। ओ, ऐसा कह रहा है क्या? हाँ, ऐसा कह रहा है। तो ये क्या है? अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हम्म, अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। समझ में आया तुम्हें बाइनरी ट्री क्या होता है? समझ में आया? ओके, राइट तो नहीं है, इट्स ओके। ये क्या लिखा है पहला रूल मैंने? ऑल लेवल एक्सपेक्ट पॉसिबल दैट मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है? सारी लेवल फिल होनी चाहिए एक्सपेक्ट लास्ट वन। लास्ट लेवल क्या है इसमें? ये वाली। अब लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझे? अगर लेफ्ट में डेटा पड़ा हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, राइट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कंप्लीट का मतलब क्लियर है? क्लियर है? हम्म। ओके, चलो, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री, सी, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सी, लिख रहा है, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सी। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, अब दूसरी बारी आती है परफेक्ट बाइनरी ट्री की। परफेक्ट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहता है? परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहता है वो पढ़ो पहले, रूल्स पढ़ो। रूल्स, परफेक्ट बाइनरी ट्री के रूल्स ये हैं: ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटेड, कंप्लीटली फिल्ड। ओके, पहला रूल, एवरी इंटरनल नोड्स हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। ठीक है, देखो, टू चिल्ड्रन तो यहां भी होंगे, जहां बाइनरी ट्री आ गया वहां टू चिल्ड्रन होंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन में लेफ्ट में हो सकता है। ठीक है, यहां भी वही टू चिल्ड्रन का रूल लगेगा। ओके, तो इतना मत, ये मत देखना कि मैंने लिखा नहीं है तो होगा नहीं। ओके, ऑल लीफ नोड, ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल। अच्छा, ऐसा नहीं है, देखो, अगर तुम ऊपर वाला लाइन फॉलो करते हो ना, अगर तुम ये वाला रूल फॉलो करते हो तो ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्री कंप्लीटली फिल्ड होगा तो सारे लीफ नोड एक लेवल पे ही गिरेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये मेरा ओके, 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? तो दिस इज माई परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये क्या है? परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्लियर है? हम्म। और परफेक्ट बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स
ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा। टू की पावर ऑफ, टू की पावर ऑफ कहाँ गया, टू की पावर वाला बटन कहाँ है, हाँ, टू की पावर h माइनस वन होता है, ये याद रखना। ठीक है, दिस फॉर्मूला कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो वो कितने होंगे, माइनस वन। चलो अभी बताता हूँ, कैलकुलेट करते हैं। इसकी हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करो। अगर मैंने इसमें कितने कितने हैं, कितने नोड्स हैं इसमें, एक दो तीन चार पांच छह सात, कितने नोड है इसमें, सात। अब टू की पावर थ्री कितना होता है, टू की पावर थ्री कितना होता है, आठ। आठ माइनस एक कितना होगा, इक्वल्स टू सेवन। ठीक है, तो कितनी लेवल हो गई है, देखो लेवल ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम हमेशा। ये कितनी लेवल है, इसको मानो चाहे टॉप से कर लो चाहे बॉटम से कर लो, जीरो वन टू। ठीक है, ऐसे हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, लेवल और हाइट में फर्क है। ये अगर इसको जीरो लेवल मानते हो यहां से, तो जीरो वन टू लेवल। अब जैसे यहां पे हमने क्या माना, लेवल हमने यहां से चालू किया, जीरो वन और टू। समझ में आया। ठीक है, अब लेकिन ये जीरो तो कुछ होगा नहीं, वन टू थ्री मानोगे अब हाइट में तो, है ना, हाइट में तो वन टू थ्री मानोगे ना। तो ये कितनी हाइट है, वन टू थ्री, तो टू की पावर थ्री, एट और सेवन। समझ में आया, हाइट का मतलब समझ में आया। ठीक है जी, जैसे एरे में इंडेक्स एंड लेंथ, हाँ बिल्कुल सही सही समझा, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो। अब भैया मेन क्वेश्चन उठता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस, इसे बनाएंगे कैसे। तो पहले मैं तुम्हें एक टफ तरीका दिखाता हूं, फिर मैं तुम्हें एक इजी तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, लेट्स सी, पहले टफ तरीका देखते हैं। बट टफ तरीका देखने से पहले हमने लिंक लिस्ट में किस किस चीजों की हमें जरूरत थी, ये हमने लिंक लिस्ट बनाई थी तो एक नोड, ये एक नोड बनाया था आउटसाइड नोड, नोड के अंदर एक इंटीजर था और इंटीजर के अंदर सेम नोड का एक एड्रेस था, यही था। हाँ, तो अब इधर देखो, अगर मुझे कोई ट्री बनाना है, मुझे अगर एक ट्री बनाना है, लेट सपोज मुझे छोटा सा ही एक ट्री बनाना है, आ, इसको मैं ले लेता हूं कि मुझे यही बना लेना है। ठीक है, लेट्स सी, अगर मुझे ये बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं, ये वाला मेरा एड्रेस है और इसको कहते हैं लेफ्ट नोड, इसको कहते हैं लेफ्ट नोड और इसको कहते हैं राइट नोड, दो चीजें हैं। तो क्या तुम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मैंने एक क्लास बना ली नोड टाइप की, और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू उसकी खुद की, इंटीजर वैल्यू खुद की, और नोड टाइप का ही लेफ्ट होगा, नोड टाइप का ही लेफ्ट होगा और नोड टाइप का ही राइट होगा। क्या ऐसे बना सकते हैं, ये बन गई क्लास। क्या ये आर्किटेक्चर फिर बैठ रहा है कि वैल्यू और उसका लेफ्ट और उसका राइट, लिंक जैसे हमने लिंक लिस्ट में बनाया था वैसे ही है सेम, बोलो, जैसे लिंक लिस्ट में बनाया था वैसे ही सेम है। हम्म, बढ़िया बात है। अब लिंक लिस्ट में एक वेरिएबल रखते थे हम बाहर, रूट, लिंक लिस्ट के नोड को, जैसे अब हमने कोई भी एक ऐसे बनाया था, तो इसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, ताकि ये इसको पकड़ के बैठा रहे, हम एक रूट वेरिएबल रखते थे ना, हेड, बाहर हम हेड रखते थे ना, कि जो इसको पकड़ के बैठा रहेगा, हेड। हाँ, अब इसको भी पकड़ने के लिए हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा ना, रूट। हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है, ब्रह्मा जी थोड़ी है जो शंख बजा देंगे। हाँ, तो क्या करना है कि भैया एक वेरिएबल देना है, तो इसके बाहर एक आएगा नोड टाइप का जो रूट होगा, बस हो गया। और ये सब एक आउटर क्लास में आएगा। ओके, लेट्स सी, डिजाइन करते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये रिकर्जन कैसे आ गया, ठीक है, ट्री बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ट्री डेमो, दिस विंडो। देखो, अब आपने बोला कि सबसे पहले मैंने बोला बाइनरी ट्री, ठीक है, बढ़िया चीज है। अब बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री में पब्लिक क्लास, एक नोड क्लास बनेगी। ठीक है, नोड क्लास बन गई, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं इसको, एक नोड क्लास बन गई। इंटीजर एक
इंटीजर एक वैल्यू था, ठीक है। नोड नोड एक लेफ्ट था, ठीक है। नोड एक राइट था, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक है। एक प्राइवेट वेरिएबल था बाहर, जो नोड रूट होगा, दैट्स ऑल, इतना ही है। बोलो, ये समझ में आ रहा है? हमने बना लिया, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने, एक मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ओके, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक मैं कहता हूं कि स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सिस्टम, अरे आजा, अरे डॉट इन, ठीक है। अब देखो, मैं एक मेथड देता हूं इस क्लास को, कि एक प्राइवेट नोड मेथड है, मतलब ये नोड रिटर्न करेगा, क्रिएट क्रिएट ट्री, ट्री क्रिएट करेगा ये, और मुझे दे देगा ट्री क्रिएट करके, रूट नोड दे देगा उसका। कैसे? पहले आप पूछोगे यूजर से कि एंटर नोड, यही तो पूछोगे कि भाई रूट मतलब एंटर कर दे, नोड एंटर कर दे। तो हम इससे एक आइटम ले लेंगे कि एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अब मैंने बोला नोड नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, बन गया न्यू नोड। तो अब देखो, अब इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, है ना। तो अभी आपने बोला कि आपने ये मेथड कॉल किया, कोई आपसे पूछेगा एंटर न्यू नोड, तो आपने एक नया नोड बनाया, आपने एक नया नोड बनाया, दिस इज योर न्यू नोड, तैयार हो चुका है, मेरा नया नोड तैयार हो चुका है। क्या अभी मैंने डेटा डाला है? क्या मैंने अभी कोई डेटा वेटा डाला है इसमें? नहीं डाला, नहीं डाला। तो मैंने क्या बोला कि जो ऊपर आपने आइटम डाला है न्यू नोड में, और वैल्यू में, न्यू नोड की वैल्यू में मैंने आइटम रख दिया, हो गया। तो लेट सपोज यूजर ने डाला 10, 10 रख दिया आपने, बोलो। हाँ, लेकिन अब आप कोई भी नोड बनाते हो तो इसका लेफ्ट और राइट पूछते हो ना, बोलो, लेफ्ट और राइट पूछते हो ना। हाँ, पूछना पड़ेगा क्योंकि आपको बनाना है तो आपने बोला नोड नोड, और जो एन एन है ये वैल्यू, प्लस हैज हैज लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड, मतलब आपने बोला कि लेफ्ट चाइल्ड है इसका, तो आप लोग बोलेगा हाँ, बुलियन है, तो बुलियन में आप ले लोगे लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू एस सी डॉट बुलियन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बुलियन। अब आप यूजर से पूछोगे कि क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, हाँ, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट डेटा डालेंगे। तो अगर यूजर ट्रू डालता है लेफ्ट चाइल्ड में, तो आप उससे लेफ्ट चाइल्ड का भी डेटा पूछ लोगे, एन एन डॉट लेफ्ट, एन एन डॉट लेफ्ट, दोबारा से। अब पूछने की बजाय देखो, ये सेम में क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हर एक स्टेप में, हर एक नोड पे क्या हो रहा होगा, हर एक नोड पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक कॉमन स्टेप क्या हो रहा होगा, बताओ। हर एक कॉमन नोड पे आपसे कंप्यूटर या फिर पूछेगा कि अच्छा, डालो वैल्यू, क्या इसका लेफ्ट है, हाँ, तो लेफ्ट डालो, क्या इसका राइट है, तो राइट डालो, यही पूछेगा। तो जो काम मुझे हर नोड पे करना है, क्या मैं उसमें रिकर्जन नहीं लगा सकता? क्या मैं उसमें रिकर्जन नहीं लगा सकता? हाँ, इतना काम, मेरा इतना काम कॉमन है ना हर नोड के लिए, कि एंटर नोड, अच्छा ठीक है, एंटर लेफ्ट है तो लेफ्ट एंटर कर दो, ठीक है, राइट है तो राइट एंटर कर दो, समझ गए? हाँ, तो आपने पूछा लेफ्ट है, तो रिकर्जन फिर से कॉल हो गया होगा कि हाँ लेफ्ट है, तो अच्छा है, हाँ है, तो एंटर कर दो ना भाई। मतलब फिर से आपने मेथड कॉल किया, आपने मेथड कॉल किया ये, और आपने बोला कैसे, क्रिएट ट्री ही आपने दोबारा कॉल कर दिया, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अच्छा, आपने कहा वैल्यू डालो, 20 वैल्यू डाल दी। अब फिर से, क्या इसका लेफ्ट है, आपने बोला क्या इसका लेफ्ट है, यूजर ने बोला हाँ है, अच्छा ठीक है, तो एंटर नोड करो और इसकी वैल्यू डाल दो, ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो, एक चीज दिख रही है तुम्हें साफ साफ, कि इसने इसको कॉल किया, है ना, इसकी बारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसने रिकर्जन इसको कॉल कर दिया, इसकी बारी कंप्लीट नहीं हुई, इसने इसको रिकर्जन कॉल कर दिया, है ना। अभी इसके नीचे का भी कोड बकाया है ना,
ये 10th वाले को जब रिकर्जन चल रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, जब जेवीएम ने इसको कॉल किया था, तो क्या ये इसकी कॉल एंड हुई? क्या इसकी कॉल एंड हुई जैसे हमने रिकर्जन में पढ़ा है? क्या इसकी कॉल एंड हुई? नहीं। इसने अपनी कॉल एंड होने से पहले इसको कॉल कर दिया, इसने अपनी कॉल एंड होने से पहले इसको कॉल कर दिया। बोलो। हाँ। लेकिन इसने कहा, इसने जब इसको कॉल किया है तो इसने क्या बोला है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूं, लेकिन जो भी ये वापस लेके आएगा वो मैं अपने लेफ्ट में डाल दूंगा। देखो यही तो बोला है कि जो भी ये लेके आएगा मैं अपने लेफ्ट में डाल दूंगा। यही बोला है ना, जो भी ये लेके आएगा क्रिएट नोड मैं अपने लेफ्ट में डाल दूंगा। बोलो, बोला है नहीं बोला है? ओ, तो जो भी ये लेके आएगा मैं अपने लेफ्ट में डाल दूंगा। 20 ने बोला जो भी ये लेके आएगा मैं अपने लेफ्ट में डाल दूंगा। ओके, ठीक है, बढ़िया, बहुत सुपर। ठीक है, अब ये फिर से पूछता है, क्या 20 का कोई लेफ्ट है? यूजर ने डाल दिया नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो 20 जैसे 30 पे, सॉरी 30 पूछता है 30 का कोई लेफ्ट है? नहीं, 30 का कोई लेफ्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी क्योंकि लेफ्ट नहीं है। हाँ, अब आपको पूछना है, अब आपको यूजर से क्या पूछना है? अब आपको यूजर से क्या पूछना है बाबू? हाँ, क्या इसका कोई राइट है? 30 का क्या कोई हैज अ राइट चाइल्ड? तो सेम वही कहानी, बूलियन, ये कहानी पूरी कॉपी मार दो। बस क्या करना है, लेफ्ट चाइल्ड की जगह राइट चाइल्ड आ जाएगा, राइट चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, राइट चाइल्ड आ जाएगा, और यहां पे इसकी जगह राइट आ जाएगा। तो अगर आप 30 पे खड़े हो और आपने बोला कि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आपने पूछा कि राइट चाइल्ड है, यूजर ने बोला हाँ राइट चाइल्ड है, तो इधर चल जाएगा। अगर यूजर ने बोला कि राइट चाइल्ड है, तो ये आपकी लिंकिंग यहां हो गई। अच्छा, अगर यूजर ने बोला कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप 30 से वापस चले जाओगे, ये भी नहीं चलेगा। बोलो, और आप यहां पे एक लाइन लिखोगे, रिटर्न, रिटर्न करंट नोड। ओके, तो 30 से आप वापस, लिंकिंग कैसे बनी ये वाली लिंकिंग कैसे बनी? ना तो आपने 30 का, आप ना तो आपने 30 का लेफ्ट डाला, ना आपने 30 का राइट डाला, आपने बोला 30 रिटर्न कर दो ऊपर वाली कॉल को। किसको? ऊपर जिसने मुझे कॉल किया है। हाँ, और जब, और ये रिजल्ट इसने कहां पे स्टोर करवाया है? इस ये रिजल्ट कहां स्टोर करवाया है इसने? इसने ये रिजल्ट कहां स्टोर करवाया जब रिटर्न होके आया? जल्दी बोलो। अपने लेफ्ट में। अब समझ में आया ये लिंकिंग कैसे बनी? अब समझ में आया लिंकिंग कैसे बनी? हाँ, तो अब तुम इस पे भी पूछोगे, सी, अब इसका ना आधा पार्ट बाकी था, इसका इतना पार्ट तुमने चला दिया, ये लौट के आ गया, यहां लौट के आ गया। अब ये इससे भी पूछेगा क्या तुम्हारा राइट चाइल्ड है? तो अगर यूजर बोलता है कि हाँ है मेरा राइट चाइल्ड, है मेरा राइट चाइल्ड, तो आपने बोला कि ठीक है राइट चाइल्ड है, राइट को कॉल लगा दिया आपने 40। अब ये 40 पे पूछेगा क्या तुम्हारा लेफ्ट है? यूजर ने बोला नहीं। क्या तुम्हारा राइट है? यूजर ने बोला नहीं। तो ये करेगा अच्छा ठीक है, मुझे रिटर्न कर दो मेरे कॉलर के पास। रिटर्न कर दिया, लेकिन कॉलर ने इसको कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है? कॉलर ने इसको कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है? राइट में। तो ये वाला लिंक बनेगा। क्या बनेगा? ये वाला लिंक बनेगा। ओके, अब ये लिंक बना, तो 20 ने बोला कि मेरा काम हो गया, मैं अब अपने ऊपर वाले को मुझे रिटर्न कर दो, क्योंकि मेरा ये भी चल गया, मेरा ये भी चल गया, अब मेरे रिटर्न होने की बारी आ गई। ठीक है, मैंने रिटर्न किया, लेकिन मैं कॉल कहां से हुआ था, कहां रिटर्न होऊंगा? 10 के लेफ्ट में। ओके, ओके, 10 के लेफ्ट में। ओके, तो 10 के लेफ्ट की जुगाड़ बन गई। अब 10 के लेफ्ट का इतना कोड चल चुका है, अब 10 से फिर पूछोगे कि 10 भैया तुम्हारा कोई राइट है क्या? हाँ बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो आपने बोला कि राइट है तो डालो, 10 20 50 डाल दिया। अब राइट है, क्या इस राइट का लेफ्ट है? आप फिर पूछोगे क्या इसका राइट का लेफ्ट है, मतलब जो 50 का लेफ्ट है? बोला नहीं।
इसका राइट है, बोला हाँ, तो राइट डाल दोगे। ऐसे ही अगर यूजर ने बोला नहीं है और नहीं है, यूजर ने बोला इसका ना तो लेफ्ट है और ना ही राइट है, तो मुझे रिटर्न कर दो, तो मुझे रिटर्न कर दो, तो ये लिंकिंग बन जाएगी। ओके, समझ में आया क्या? जो हमने इतनी बढ़िया तरीके, अरे हट जा भाई, क्या लिखे मारेगा? अरे अरे अरे, जो हमने इतनी अच्छी तरीके से, जो हमने इतनी अच्छी तरीके से रिकर्जन पढ़ा था, काम आया। हम्म, काम आया। इसमें बेस केस क्या है? बेस केस ये है, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है बेस केस? ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आया? ये बेस केसेस है कि अगर ये भी नहीं चला और ये भी नहीं चला, देन यू विल फाइनली रिटर्न द करेंट नोड। क्लियर है? जो हमने रिकर्जन पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना डेप्थ में रिकर्जन पढ़ा, क्या इजी लग रहा है? री इजी लग रहा है ना? बोलो। हम्म, ठीक है। तनुश्री, सुजाता, इजी है। तुम लोग क्या यहाँ बुद्धा, लाफिंग बुद्धा बन के आते हो? मैसेज वैसेज नहीं आता है कमेंट सेक्शन में? ठीक है भैया, मतलब ऐसे हमारा नोड बन जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नोड बन जाएगा। अब नोड को डिस्प्ले कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब नोड को डिस्प्ले कैसे करेंगे? अब एक मेथड बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं। अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, प्राइवेट वॉइड और डिस्प्ले। डिस्प्ले, मेरा जो डिस्प्ले करने का तरीका है, मैं ऐसे करूंगा, बता रहा हूं। तो देखो, मैं ऐसे करूंगा कि 10 10, और इसका लेफ्ट, अरे 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 अरे, 10 का लेफ्ट, 10 का जो लेफ्ट होगा वो 20 होगा, 10 का जो राइट होगा वो 50 होगा। मैं ऐसे करूंगा, ठीक है? और 20 की जहां तक बात आएगी, तो मैं बोलूंगा कि जो 20 है उसका जो लेफ्ट है, अच्छा, 20 का जो लेफ्ट है, हमसे पंगे, 20 का जो लेफ्ट है वो 30 है, और 20 का जो राइट है, 20 का राइट है जो 40 है। और 50 की बारी आएगी, तो मैं बोलूंगा कि 50 का जो राइट है वो नल है, और 50 का जो लेफ्ट है, 50 का जो लेफ्ट है वो भी नल है। क्लियर है? तो मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा कुछ। कैसे प्रिंट कराएंगे? कैसे प्रिंट कराएंगे? लेट्स सी। अब रिकर्जन का कमाल दिखाता हूं, ठीक है? डिस्प्ले, देखो, डिस्प्ले। ओके, एक एक चीज बस याद रखना, एक चीज बस याद रखना, कि जहां कुछ नहीं होगा, जैसे मान लो कि अगर मैंने कुछ नहीं डाला कहीं पे, तो अगर इसका किसी ने लेफ्ट नहीं डाला और इसका किसी ने राइट नहीं डाला, ओके, जैसे अब जैसे एक नोड बना दिया तुमने 30, 30 में ये दो डिफॉल्ट वैल्यू आएंगी, आएंगी। अब इनका लेफ्ट और राइट नहीं है 30 का, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? रेफरेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? हाँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें पिक्चर से समझाता हूं कि इसका यहां पे कुछ नहीं होगा तो नल होगा, ठीक है? नल होगा। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? नल होगा। समझ में आया? ऐसी सबके साथ होगा, इसके साथ नहीं, जितने भी लीफ नोड हैं सबके साथ होगा, ठीक है? ऐसे यहां पे भी, और ऐसे यहां पे भी। क्लियर है? सेम गोज हियर एंड सेम गोज हियर। क्लियर है? तो दिस हियर एंड लाइक दिस। ओके, ठीक है, वेरी वेल। नाउ सी, मैजिक। अब थोड़ा मैजिक क्रिएट करते हैं भैया। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ओके? सी, अब रिकर्जन थोड़ा सा और समझते, मजा आएगा। हाउ रिकर्जन इज वेरी गुड। सी, दिस इज ट्री,
ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास ये नोड होगा, रूट नोड? क्या मेरे पास ये रूट नोड होगा? होगा। ठीक है, मैं यहां आ गया, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? जस्ट लाइक फिबोनिक सीरीज, मेरे पास एक लेफ्ट है और एक राइट है। पक्की बात है, मेरे पास एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला कि पहले लेफ्ट में चलते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। यहां से मैंने बोला लेफ्ट की कॉल मार दो पहले। ओके, लेफ्ट की कॉल मार दी, मतलब रूट डॉट लेफ्ट कर दिया। अब मैं यहां पे आया, तो देखो जो कोड ने मुझे लेफ्ट में भेजा है और मैंने सेम मेथड कॉल किया, तो क्या वही कोड दोबारा चलेगा? क्या वही कोड दोबारा चलेगा? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, ऐसे नहीं, हम देख के बात करेंगे। मैंने बोला, ए सिरी शट अप। तो मैंने बोला, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे नोड भेज रहा हूं डिस्प्ले में, तो अगर मैं इतनी कॉल लगाता जाऊं कि नोड, अगर मैं इतनी कॉल लगा जाता हूं कि डिस्प्ले, डिस्प्ले नोड डॉट लेफ्ट, बोलो, तो ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है ना? तो ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे रिकर्जन चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना? लाइफ टाइम चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। हाँ, तो इसको रोकूंगा कैसे? नाउ सी, सी मोसी, यहां आए, हमने बोला लेफ्ट में जा, ओके, आ गए। हमने बोला लेफ्ट में जा, ओके, आ गए। हमने बोला जब तुझे नल मिल जाए तो वापस आ जा, ओके। अब राइट में जा, नल मिल जाए तो वापस आ जा, ओके। ये सिनेरियो करेंगे कैसे हम, मुझे तुम बताओ, रिकर्जन में करेंगे कैसे? मैं सिर्फ एक लाइन लिख दूंगा यहां पे कि नोड इफ नोड इक्वल्स टू नल, देन रिटर्न बडी, दैट्स ऑल। ओके, सी नाउ, भैया यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, नल आ गया, वापस आ गए, बोलो, वापस आ गए, बोलो या नहीं बोलो? हाँ, सी, तो भैया ये लेफ्ट से वापस आ गए, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो कि जैसे ही मुझे नल मिल जाएगा, समझना बहुत अच्छा है ये, मुझे जैसे ही नल मिल जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा वापसी? मुझे एक बात बताओ, कहां जाऊंगा वापसी? मैं यहां आ गया, मुझे नल मिल गया, तो मैं कहां जाऊंगा वापसी? बताओ जल्दी, कौन से नोड पे जाऊंगा वापसी? 10th पे जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा? या 20 पे जाऊंगा या 30 पे जाऊंगा? कहां से कॉल हुआ था मैं कहां से कॉल हुआ था? 30 से, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो मैं 30 पे वापसी गया, 30 एक नोड है, 30 एक नोड है, और एक नोड के पास कितनी वैल्यूज होती है? एक नोड के पास खुद की एक वैल्यू होती है, नोड के पास एक वैल्यू है, नोड के पास एक लेफ्ट है, नोड के पास एक लेफ्ट है, और नोड के पास एक राइट है। ये होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ओके। तो अब 30 को मुझे अगर प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है, तो कैन आई डू भैया लाइक दिस, मेरा नोड और डॉट वैल्यू, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं भैया? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, तो आपने बोला जब भाई तू लौट के आएगा, भाई जब तू लौट के आएगा तो प्रिंट करा दे, ओके। आपने इतना काम कर दिया, प्रिंट करा दिया, करा दिया ना? बोलो, करा दिया ना? हाँ बिल्कुल करा दिया, ठीक है। अब आपने बोला, अब जब प्रिंट करा दिया तो राइट की तरफ चला जा, देखो, आपने ये लेफ्ट वाला काम कर दिया, प्रिंट करा दिया, अब आप कह रहे हो राइट में जा। हो सकता है यहाँ पे हो ना, यहाँ पे वैल्यू हो ना? हाँ, तो अब कह रहा है प्रिंट करा के राइट में जा, ओके। अब मुझे बताओ ये कैसा रिकर्जन है? कब हो रहा है? काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है प्रिंट कराने का। काम कब हो रहा है? काम कब हो रहा है? कब काम हो रहा है? जल्दी बताओ, कब काम हो रहा है? ये रिकर्जन कैसा है, कब काम हो रहा है? वाइल, 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 हम्म, ना, वाइल, तो कॉल प्रिंट नहीं यार, क्या बकवास बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी अच्छे से रिकर्जन पढ़ाया है, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग अ टेक्निकल टर्म्स? वाइल ड्रॉपिंग अ लेफ्ट स्टैक,
वाइल ड्रॉपिंग लेफ्ट स्टैक। कहां थे पहली क्लास में जब मैं रिकर्जन पढ़ा रहा था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी। समझ में आया? हाँ, एक होता है वाइल ड्रॉपिंग अ स्टैक, लेकिन ये हाफ स्टैक ड्रॉप हो रहा है, देखो लेफ्ट वाला स्टैक ड्रॉप हो रहा है, तब काम हो रहा है। फिर राइट स्टैक बन रहा है। अरे ये क्या कर दिया अपन ने? डिस्प्ले नोड डॉट राइट, है ना? ये राइट स्टैक बन रहा है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, हाँ ओके, इतना बहुत है, अभी हम आगे करेंगे, लेकिन लेट मी प्रिंट इट फर्स्ट। हाँ ओके, तो ये प्राइवेट मेथड है, बाहर से एक्सेस नहीं होगा। लेट मी क्रिएट अ क्लाइंट फर्स्ट। ओके, लेट मी क्रिएट अ क्लाइंट। हम एक बाइनरी क्लाइंट बनाते हैं, लेट्स सी। तो बाइनरी ट्री क्लाइंट, ठीक है। सी मेन, मेन में हमने क्या बोला कि एक आप बाइनरी ट्री बनाओगे, बाइनरी बीटी इक्वल्स टू न्यू बाइनरी ट्री। ओके, न्यू बाइनरी ट्री। आपने बोला बीटी डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या? डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करवाऊं? और बाइनरी ट्री के कंस्ट्रक्टर में कुछ है ही नहीं, देखो। बाइनरी के कंस्ट्रक्टर में कुछ होना चाहिए ना फॉर क्रिएटिंग, है ना? बोलो। हाँ, तो आप एक काम करो, बाइनरी ट्री का अब कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है कैसे बनाते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बना लो और इसके अंदर से क्रिएट मेथड को कॉल कर दो। तो सी अब ये क्या करेगा, और ये इस मेथड को कॉल कर देगा, और आपको ये नोड मिल जाएगा। सी, ये आपका रूट नोड है, ये आपका रूट नोड है। तो जब आपने ये क्रिएट मेथड कॉल किया, इसके अंदर आप रूट नोड लगा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है या नहीं? जस्ट क्रिएटेड हियर। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि पहले मैं बाइनरी बना रहा हूं, फिर ये बना रहा हूं, और ये मेरा पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, हाँ, ये इसमें वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अब देखो, अब ये प्राइवेट मेथड है, तुम प्राइवेट मेथड, तुम्हें तो बाहर से नोड नहीं पता होगा ना, तो आप पब्लिक मेथड बनाओ और आप बोलो वॉइड डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि हमने मॉडिफायर्स पढ़ रखे हैं, बाहर अवेलेबल नहीं होगा, और आप इसके अंदर से डिस्प्ले रूट करा दो कॉल। क्योंकि भाई क्लाइंट को थोड़ी ना पता होगा, ये जो मेरा क्लाइंट है, इसको थोड़ी ना रूट पता होगा। बोलो, क्लाइंट को थोड़ी ना रूट पता होगा कि आपका रूट कौन सा है। तो आपने बोला बीटी डॉट डिस्प्ले। हाँ, लेट्स सी नाउ। मैंने बोला बाइनरी ट्री। सी अब क्या होगा? सी, अपन ये ट्री बनाएंगे, ठीक है, 10 20 30 40 50। ओके। सी जरा क्या आता है? एंटर दी नोड 10। अच्छा, ओके। नोड 10। ओके, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। नोड 10, नोड एंटर दी नोड हैज is okay, let me rerun it. ओके, एंटर द नोड 10। 10 हो गया। 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है बाबू? 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ है, या ट्रू, ट्रू। एंटर द नोड, कौन सा है लेफ्ट चाइल्ड? कौन सा है लेफ्ट चाइल्ड? लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 20। 20, 20। 20 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ, ट्रू, ट्रू। एंटर द नोड, एंटर नोड 30। एंटर नोड 30। ओके, 30 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? रिकर्जन समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने, मैंने तो बताया था, सेम वैसे ही चल रहा है। हाँ, 30 का है? नहीं, फॉल्स डालो, फॉल्स डालो। अच्छा, 30 का कोई राइट चाइल्ड है? 30 का कोई राइट चाइल्ड है? नहीं, फॉल्स डालो। ओके, अब देखो, रिकर्जन कहाँ आया लौट के? 20 पे। तो 20 का कोई राइट चाइल्ड है? हाँ है, तो क्या डालेंगे? ट्रू। ओके, क्या है वो? 40 है। ओके, 40 का कोई है लेफ्ट चाइल्ड? नहीं, फॉल्स है, और फॉल्स है। ओके, 10 का कोई राइट चाइल्ड है? हाँ, ट्रू है। क्या है? 50 है। ओके, 50 का कोई लेफ्ट है? फॉल्स, फॉल्स। हाँ देखो, डिस्प्ले हो गया। सबसे लेफ्ट में क्या है? क्या था सबसे लेफ्ट में आपके पास यहाँ पे? 30। 30 आया देखो। फिर क्या था आपका? 20। 20 आया देखो। फिर क्या था आपका? 40। 40 आया देखो।
फिर क्या था आपका 10, 10 आया, फिर 50 आया। समझ में आया? समझ में आया रिकर्जन? डिस्प्ले समझ में आया कैसे हो रहा है? एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है भैया। बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, आगे देखो। अब ये कैसे प्रिंट कराएंगे? अब इसके लिए बस तुम्हें कुछ इफ एल्स लगाने पड़ेंगे, नथिंग एल्स। कि भैया अगर मुझे ये प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ऐसे प्रिंट कराना है तो देखो। एक सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैंने बोला कि जहां पे मेरा नोड की वैल्यू होगी, जहां पे ये मैं करा रहा हूं, अब मैं ये नहीं कराऊंगा, सी मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है। मैंने बोला मैंने बोला कि अगर मेरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू ये, ऐसे मैंने रख दिया ये प्लस, जो तुम्हारा नोड है, नोड डॉट वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू प्लस ये। तो मैं अभी नोड किस पे खड़ा हूं? ये नोड आप किस पे, नोड डॉट वैल्यू, ये ऐसे बना दिया, फिर मैंने इसके लेफ्ट में भेज दिया। ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखना, मैंने एक इफ कंडीशन लगाई। इफ नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं है, तो अपन एक काम करेंगे कि जो एस है, एस है नोड, नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, डॉट वैल्यू अपेंड कर देंगे, बिल्कुल एस कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया कर दिया, अपेंड कर दिया। एल्स, एल्स इसको खाली छोड़ दिया, क्या कर दिया, एस डॉट एस। सेम चीज हम राइट नोड के साथ कर देंगे। कॉपी, कॉपी, तो REGST, REGST। लेकिन लेकिन एक चीज, राइट नोड के आगे एस लगाएंगे ना कि पीछे एस। समझ में आया? हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इसके आगे एस लगेगा ना कि पीछे एस। और इसमें भी आगे एस लगेगा ना कि पीछे एस। बस आप बेशक यहाँ पे प्रिंट करा लो एस को, बस लेफ्ट रूट राइट रूट कर दो, दैट्स ऑल। सी, अब देखो बहुत बड़ी परेशानी है। अब मैं बार बार ये बनाऊंगा, लेफ्ट राइट रूट राइट डालूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो लेट मी शो यू समथिंग। पहले आपका क्या आया था, एंटर द नोड 10, 10 का लेफ्ट चाइल्ड था ट्रू, ठीक है। फिर उसका क्या नोड था, 20, 20 का लेफ्ट था ट्रू। फिर उसका क्या था 30, 30 का लेफ्ट था नहीं था, 30 का राइट था नहीं था। फिर हम ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, 30 का लेफ्ट और राइट नहीं है। ठीक है, अब देखो 30 का लेफ्ट, क्या 20 का राइट चाइल्ड है? हाँ। कौन सा है, 40, 40 का लेफ्ट है नहीं है, 40 का लेफ्ट नहीं है, 40 का राइट नहीं है। तो अब किस पे आ गए, 10 पे। 10 का राइट है, हाँ है, क्या है, 50 है। 50 का राइट है नहीं है, लेफ्ट है नहीं है, यही तो है। बस, लेट्स सी, हो गया? मजा आ गया? बार बार डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप कोड रीड कर लेता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मजा आया? देखो, आ गया? क्या ये पता था तुम्हें? पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था बढ़िया बात है ना? नहीं पता था, हाँ टाइम बचा लिया मैंने। हम्म। अब यहाँ पे बस लिख के डालो और कोई भी ट्री बना लो, उसके ऊपर क्वेश्चन करो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना? लेकिन भैया एक बात बताओ, इंटरव्यू में अगर कोई मुझसे पूछता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू जब दिया था, मुझसे पूछा था एक ट्री का क्वेश्चन, तो वो डायरेक्टली आपको प्लेटफॉर्म पे किसी ऑनलाइन टूल पे आपको ट्री बनवाएगा। तो भैया उस केस में हम क्या करें, क्या हम ये मेथड लिखें, क्या हम ये मेथड लिखें बनाने के लिए?
क्या हम ये क्लास लिखें बनाने के लिए? तो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, ये क्लास तो तुम्हें लिखनी है, ये क्लास तो तुम्हें लिखनी है, ये भी क्लास लिखनी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये अटरम सटरम नहीं लिखने। तो भैया हम कैसे बनाएंगे? तो हम ट्री कैसे बनाएंगे? लेट्स सी, मैं बनवाता हूँ। सी देखो, अब मुझे एक ट्री बनाना जल्दी फटाक से, क्योंकि भाई इंटरव्यू में तो भाई इतना टाइम नहीं होता ना अपने पास। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो आपने बोला कि बाइनरी ट्री बी टी इक्वल्स टू न्यू बाइनरी ट्री। बढ़िया बात है। अब देखो, बाइनरी ट्री, इसको मैंने बोला बाइनरी वन, क्योंकि बीटी ऊपर ले रखा है। तो बाइनरी ट्री में डॉट, क्या कुछ भी ऐसे एक्सेस कर पा रहे हो तुम यहां से? देखो, नहीं कर पा रहे हो ना। हम्म। तो तुम्हें क्या करना होगा जिससे कि तुम एक्सेस कर पाओ? अभी बताता हूं। अगर मैं इस क्लास को, अगर ये मेरी क्लास है नोड क्लास, ये ये मेरी नोड क्लास है। अगर मैं इस क्लास का यहाँ पे एक एक रेप्लिका बना दूं, ट्री नोड, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है सेम प्रॉपर्टी मैं रख दूं ट्री नोड में, ध्यान से देखना जरा। ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, ये चीजें मैं बना रहा हूं बस। ओके। अब मैंने इस क्लाइंट में बाइनरी ट्री की जगह मैंने ट्री नोड किया, रूट इक्वल्स टू ट्री नोड। ओके, बढ़िया चीज है। न्यू, क्या कर दिया मैंने, ये न्यू ट्री नोड। अब देखना जरा, रूट, अब जो तुम्हारा रूट है, ठीक है, रूट के लेफ्ट में इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। क्या है तुम्हारे लेफ्ट में, क्या है? 20 है ना। अब ये तुम्हें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, बोलो, ये वैल्यूज डालने का। हाँ बिल्कुल चाहिए। तो तुम क्या करोगे? एक ट्री नोड, एक ट्री नोड इंटीजर वैल्यू, और दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, बढ़िया है। और इसको क्या बना दोगे? पब्लिक। दो प्रॉब्लम, कहाँ बता रहा है? ट्री में। तो पहला क्या है? रूट 10, ठीक है। अब इसका लेफ्ट क्या है? क्या कह रहा है? चेंज टू ट्री नोड न्यू नोड। बाइनरी नोड क्यों यार, ट्री नोड चाहिए मुझे तो। एक सेकेंड, कुछ रूट बना दिया क्या? नहीं, ट्री नोड, मुझे 20 चाहिए इसका लेफ्ट। क्या इशू आ रहा है? चेंज मोर एक्शंस, बाइनरी नोड पे क्यों जा रहा है बार बार? एक सेकंड रुको, मैं एक पैकेज बनाता हूँ, शायद इसे कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो ये ट्री नोड को अपन यहाँ डालते हैं, यही फैक्टर, इसी में एक ड्राइवर बनाते हैं, ठीक है, और ये जो हमने उठाया है यहाँ से ड्राइवर में डाल देते हैं। ठीक है, अभी भी यही बोल रहा है, क्यों? ट्री नोड, इसके रूट नोड में, अच्छा, ये गलती होगी ना हमसे, सॉरी सॉरी। ये देखो ना, ट्री नोड, क्योंकि इसके लेफ्ट में किसी और क्लास का एड्रेस आ रहा है इसलिए कह रहा है वो। ठीक है ना, इट विल बी फाइन। वो पहले भी वहीं चल जाता, हमने देखा नहीं था। ठीक है, ओके, थोड़ा मुझसे पकड़ने में देरी हो गई। ठीक है, बढ़िया, डाल दिया। अब इसके लेफ्ट के लेफ्ट में क्या है? भाई इंटरव्यू में इतना बड़ा थोड़ी ना बनाओगे तुम ट्री, बस लेफ्ट के लेफ्ट में क्या है? न्यू ट्री नोड 30 है, ठीक है, बढ़िया है। अब तुम्हारा जो रूट है, रूट के लेफ्ट के राइट में क्या है? क्या है? 40 है ना, 40 है, बस बाहर आ जाओ।
तो रूट के राइट में क्या है? न्यू, न्यू ट्री नोड 50 है। दैट्स ऑल। क्या बन गया ट्री? क्या ट्री बन गया? बोलो। अब ये बाइनरी ट्री जो है, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे यहां से मैं अपन बना रहे थे बाइनरी ट्री, अगर मैं ड्राइवर में बनाऊं और इसको जो डिस्प्ले है, एक सेकंड रुको, 1 मिनट के लिए इस डिस्प्ले को अपन पब्लिक कर देते हैं। ये जो डिस्प्ले है पब्लिक कर देते हैं। तो इंपोर्ट क्लास कर लो बाइनरी ट्री। क्या कह रही है? इम्प्लीमेंट मेथड्स। अरे यार, ये तो इसने ये क्लास कर दी, बाइनरी ट्री दूसरी इंपोर्ट कर ली। ना ना मुन्ना, ये नहीं करनी। गलत इम्प्लीमेंटेशन मत कर। इंपोर्ट क्या है बाइनरी? एक सेकंड रुको। मोर एक्शंस, कौन सी बाइनरी कर लेगा ये? बार बार वही कर रहा है। एसआरसी के अंदर कौन से पैकेज के अंदर है ये? जावा यूटिल डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है यार। एक सेकंड रुको। तो लेट मी पुट ऑल दीज आल्सो आउटसाइड refactor एंड refactor। ठीक है। तो नाउ अगर ड्राइवर में माई एंट्री बनाया, ठीक है। नाउ इस ड्राइवर को मैंने क्या दे दिया, ये ऊपर का जो रूट है, लेकिन ये तो कोई और लेता है ट्री। तो डिस्प्ले फॉर अ टाइम बीइंग लेट्स क्रिएट अनदर मेथड, और इसमें अपन कहते हैं ये ट्री नोड लेगा, है ना? ठीक है। और इसको अपन कहते हैं ट्री नोड लेगा। ठीक है, लेट मी रन दिस। इशू आएगा क्योंकि दूसरे में एरर आ रही है, बट लेट्स चेक। एंटर द नोड। तो क्रिएट नोड, अच्छा ठीक है। बाइनरी ट्री में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख देते हैं। ज्यादा फास्ट फास्ट कोडिंग हो गई ना? है। ऑलरेडी बाइनरी इज ऑलरेडी डिफाइंड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा इसका। चलो एक बार मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, है ना? बाइनरी क्लाइंट से इसको ये दे देते हैं, कॉपी। बट हमने जो बनाया है वो आएगा आंसर तो। देखो, इसका आंसर क्या आया? यही बनाया हमने। क्या हमने डिस्प्ले मेथड कॉल करवाया ड्राइवर में? देखो, इसका डिस्प्ले मेथड नहीं कॉल करवाया ना हमने, अपना मेथड कॉल करवाया, राइट? जो हमने ये बनाया है। आ गया? क्लियर है? हाँ, काफी ज्यादा मैश कर दिया मैंने आखिरी मिनट में, तो मैं ये सब समझाने के लिए, दिखाने के लिए। बट इंटरव्यू में कैसे करोगे समझ में आ गया ना? इंटरव्यू में कैसे करोगे समझ में आ गया ना? जब भी कोई तुमसे इंटरव्यू में किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्वेश्चन पूछेगा कि ट्री को प्रिंट कर दो, और तुम्हारे पास ट्री होगा नहीं पहले से, तो समझ में आया इंटरव्यू में कैसे ट्री बनाना है? इंटरव्यू में ट्री कैसे बनाना है? समझ में आया? हाँ, हाँ, ऐसे बनाना है। ओके, आई होप मजा आया होगा ट्री में। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।